ग्वालियर संविधान सत्याग्रह उपवास में शामिल होने पहुंचे सज्जन वर्मा का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहां भाजपा और आरएसएस की विचारधारा वाले लोग जिन्होंने काला कोट पहन लिया है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। भूल गए हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पढ़कर ही तो वह वकील बने हों, उन्हीं धाराओं से तो बहस करते हो। उन्हीं महामानव प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाले नराधाम भूल जाते हैं कि यदि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो तुम वकील नहीं बनते और तुम्हारे बच्चे कहीं सड़कों पर भीख मांग रहे होते। सज्जन वर्मा ने कहा कि क्या अंबेडकर जी की नई नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाना चाहते हो? पूरे देश में यह आग लग चुकी है कि अगर बाबा साहब के संविधान की तरफ उंगली उठाई गई तो करोड़ों गरीब कमजोर लोग अपनी खून की नदियां बहा देंगे। इससे घबराई हुई बीजेपी डायरेक्ट बाबा साहब का विरोध नहीं कर सकती, इसीलिए कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। संविधान खत्म अभी तक नहीं कर पाई है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ही जो संविधान निर्माता है उसी नाम को बदल देंगे तो भी संविधान खत्म करने चाहिए। ये आवाज़ पूरे देश में आग लग पड़ी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की तरफ अगर उंगली उठाई, करोड़ों गरीब कमज़ोर लोग अपने खून की नदियां बहा देंगे। इससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट बाबा साहब का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रही है कि कांग्रेस इस काम को क्यों कर रही है। भाई बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है वो तो कोई भी करेगा, बीजेपी को भी करना चाहिए। मूर्ति लगाने का मामला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, देश में भी है। एक जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का जो महत्व है, कानून की जगह है, उनका सबसे पहले प्रतिमा लगनी चाहिए तो न्याय परिसर में लगनी चाहिए। उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा है। जितनी बड़ी गलती वो कर चुके हैं, वो गलती छुपाने के लिए वो सारी बातें कर रहे हैं।